सिख बिल्लाह ने एक भयानक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने उस वक्त की सुपर पावर के बादशाह को लर्जा कर रख दिया। उसने देखा कि जुल्करनैन की तामीर करदा वो अजीम दीवार जो दुनिया को याजूज माजूज के फितने से बचाए हुए है, वो टूट रही है। मशहूर मुअर्रिख इब्न खुर्दादबाह अपनी शहरा आफाक किताब किताबुल मसालिक वल ममालिक में लिखते हैं कि बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो सिर्फ जंगजू ना हो बल्कि एक मुहक्किक भी हो, जो तलवार से ज्यादा जबानों और नक्शों पर उबूर रखता हो। और इस तरह तारीख के सबसे बड़े एक्सपीडिशन के लिए सल्लाम तर्जमान का इंतखाब किया गया। सल्लाम कोई आम दरबारी नहीं था। तारीख की मुस्तनद किताबें बताती हैं कि वो 30 मुख्तलिफ ज़बानें रवानी से बोल सकते थे। उस दौर में जब गूगल मैप्स का वजूद नहीं था, सल्लाम वो शख्स थे जो सितारों की चाल देखकर रास्ता निकालते थे। बादशाह ने सल्लाम को बुलाया और कहा, मुझे खबर मिली है कि दीवार में शिगाफ पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाओ, अपनी आंखों से देखो और मुझे खबर ला कर दो। इब्ने खुर्दादबीह के मुताबिक इस मिशन के लिए सल्लाम को 5000 दीनार नकद दिए गए। 50 ताकतवर मर्दों का इंतखाब किया गया और हर मर्द को 1000 दरहम और 1 साल का राशन दिया गया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये मौत के मुंह में छलांग लगाने के मुतरादिफ था। सल्लाम ने जो रास्ता इख्तियार किया वो आज भी मुहक्किकीन के लिए बहस का मौजू है। वो सामर्रा से निकले, आर्मीनिया पहुंचे और वहां से शुमाल की तरफ कफकास के दुश्वार गुजार पहाड़ों में दाखिल हो गए। जैसे जैसे काफिला शुमाल की तरफ बढ़ रहा था, दुनिया बदल रही थी। ये खजर का इलाका था, यहाँ से आगे का रास्ता नामालूम था। सल्लाम अपनी याददाश्तों में एक ऐसी जमीन का जिक्र करते हैं जिसे अर्ज़े सियाह यानी काली जमीन कहा गया। ये जगह इतनी पुरस्रार थी कि वहां की मिट्टी से शदीद बदबू आती थी। मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये शायद वो इलाके थे जहां आज तेल और गैस के कुएं पाए जाते हैं, या शायद कोई दलदली इलाका। सल्लाम लिखते हैं, हमें हुक्म दिया गया कि हम अपनी नाक पर सिरका लगा कर रखें, वरना वो जहरीली हवा हमें मार डालती। रास्ते में वीरान शहर मिले, टूटी हुई इमारतें। जब मकामी लोगों से पूछा गया तो उन्होंने लरसते हुए जवाब दिया, ये वो बस्तियां हैं जिन्हें याजूज माजूज ने माजी में तबाह कर दिया था। यहां हर कदम पर खौफ का साया था। 16 महीने, जी हां 16 महीने मुसलसल सफर करने के बाद वो उस मकाम पर पहुंचे जिसे आज हम आयरन गेट यानी लोहे का दरवाजा कहते हैं। ये वो लम्हा था जिसके लिए ये सफर किया गया था। सल्लाम और तर्जुमान एक पहाड़ी दर्रे के सामने खड़े थे। 2 बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान एक द्यो हैकल मसनूई रुकावट। यहां हमें रुककर सल्लाम की दी हुई तफसीलात का साइंसी जायजा लेना होगा, क्योंकि अक्सर लोग इसे दीवार चीन समझने की गलती करते हैं, मगर सल्लाम की रिपोर्ट कुछ और ही बयान करती है। सल्लाम ने देखा कि दीवार पत्थरों की नहीं बल्कि लोहे की बड़ी बड़ी ईंटों से बनी थी और इन ईंटों को जोड़ने के लिए पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में आया है। दरवाजे की चौड़ाई 150 हाथ थी। इस पर एक अजीमुशान कुफ्ल लगा हुआ था जिसकी लंबाई 7 हाथ थी। लेकिन सल्लाम सिर्फ देखने नहीं गए थे, वो परखने गए थे। उन्होंने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और दरवाजे की सतह को खुरचना शुरू किया। जब चाकू की नोक पर सुर्ख और स्याह बुरादा जमा हुआ तो यकीन हो गया कि ये लकड़ी या पत्थर नहीं, ये खालिस लोहा और तांबा है। सल्लाम ने वहां के किले के निगहबानों से पूछा, क्या तुमने इन मखलूकात को देखा है? निगहबानों ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हम हर जुमे को हथौड़े से इस दरवाजे पर ज़र्ब लगाते हैं और दूसरी तरफ से हमें शोर सुनाई देता है। सल्लाम ने तस्दीक की कि दीवार अभी टूटी नहीं है, शिगाफ की खबर झूठी थी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सल्लाम ने जो देखा वो आज कहां है? जदीद जुग्राफियादान और मुअर्रिखीन 3 नजरियात पेश करते हैं। पहला नजरिया ये दरबंद की दीवार थी
جو آج روس کے علاقے داغستان میں ہے، لیکن دربند کی دیوار پتھروں سے بنی ہے، لوہے سے نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ داریال گارج تھا جو قفقاز کے پہاڑوں میں ہے۔ یہاں قدیم زمانے میں لوہے کے دروازے موجود تھے۔ اور تیسرا نظریہ جو سب سے زیادہ حیران کن ہے کہ یہ مقام اب اللہ کے حکم سے ہماری نظروں سے مخفی کر دیا گیا ہے، جیسے برمودا ٹرائنگل یا دیگر راز۔ شاید یہ مقام کسی اور ڈائمنشن میں ہے۔ مشہور جغرافیہ دان الادریسی نے اپنے نقشے میں اس دیوار کو دکھایا ہے، مگر ابن خلدون جیسے محققین نے اس واقعے پر سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ واپسی کا سفر جانے سے زیادہ ہولناک تھا۔ سلام کے ساتھی بیمار ہو کر مرنے لگے۔ 50 میں سے صرف 14 لوگ زندہ بچ کر سامرا واپس پہنچے۔ سلام الترجمان نے وہ رپورٹ بادشاہ کے سامنے پیش کی جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ بادشاہ الواثق باللہ جو موت سے ڈرتا تھا کچھ عرصہ بعد فوت ہو گیا، مگر سلام کا کارنامہ زندہ رہا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دیوار آج کس حال میں ہے، لیکن سلام الترجمان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی جستجو اسے دنیا کے آخری کنارے تک لے جا سکتی ہے۔ سچائی اکثر خوف کے حصار کے اس پار ہوتی ہے۔ تاریخ کے سینے میں ایسے ہزاروں راز دفن ہیں جو ابھی بے نقاب ہونا باقی ہیں۔ ہماری دنیا اس سے کہیں زیادہ پر اسرار ہے جتنا ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ وقت کے سمندر میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں اور تاریخ کے ان گمشدہ اوراق کو پلٹنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے سفر میں شامل ہو جائیں۔